नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के ऊपर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बट चुकी है, दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ कौन लोग हैं तो एक तरफ वो लोग हैं जो कानून को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और यूपीए के दौरान ये कानून मंत्री रह चुके हैं। ये लोग बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री के स्तर के लोग हैं जो ये अब कहना इन्होंने शुरू कर दिया है कि जो भी मुख्यमंत्री और जो भी सरकार, राज्य सरकार ये कहती है कि उसे वो अपने राज्य में नहीं लागू करेगी तो वो गैर संवैधानिक है। मतलब इन्होंने राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इन्होंने वो जो राहुल गांधी है वो जो कह रहे हैं कि गैर संवैधानिक है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। तो अब इतने बड़े बड़े लोग, अब ये लोग कौन है तो कपिल सिब्बल, कौन नहीं जानता, कांग्रेस पार्टी की हर चीज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे बड़े वकील हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक मनु सिंह भी लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपीए के दौरान। उन्होंने भी कहा, क्योंकि जब कपिल सिब्बल ने ये स्टार्ट किया तो लोग और भी चले गए। बहुत बड़े कानून के जानकार हैं मनु सिंह साहब। उनसे पूछा गया कि भाई कपिल सिब्बल ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो सही कह रहे हैं। एक और बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सलमान खुर्शीद साहब, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं। उनसे भी पूछा गया कि भाई ये बताइए, ये तो सारे लोग कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो लीगल लिबनरीज हैं ये तो यू टर्न ले रहे हैं, ये पलटी मार रहे हैं, आपकी राय क्या है। तो सलमान खुर्शीद ने भी कहा कि बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं। अब इसमें एक दो बातें जो समझने की है, समझना यह है कि ये लोग जो अचानक से जो अभी तक सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, ये कह रहे थे, अचानक ये क्यों पलटी मार रहे हैं। एक तो राजनीतिक कारण है, दूसरा इसका एक लीगल पहलू भी है। पहले राजनीतिक कारण को पहले समझते हैं। ये राजनीति इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज का जो ताजा बयान आया है वो हरियाणा के सबसे बड़े कांग्रेसी लीडर हुड्डा साहब का आया है। उन्होंने भी कह दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री ये दावा करे कि संसद से पास किया हुआ कानून वो लागू नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकते, ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों में एक बात समझने की ये है कि ये लोग जो कांग्रेस की लाइन से अलग बोल रहे हैं वो कौन है। तो ये वो लोग हैं जो सोनिया गांधी के नजदीक हैं और जिनकी अपनी जो संघर्ष पार्टी के अंदर उन लोगों से हो रही है जिन्हें राहुल गांधी का चमचा माना जाता है। अब ये इस फर्क को समझिए कि अब जो जनरेशनल वॉर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था वो अब खुल के सामने आ गया है। और कौन लोग हैं जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी के चमचागिरी में वो हर जगह जा रहे हैं, वो हर जगह अफवाह फैला रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर को देखिए, राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो एक कदम आगे चल के चलते हैं। वो मोदी के खिलाफ ऐसा बयान क्यों देते हैं, कातिल वगैरह क्यों कहते हैं, क्योंकि दो बार राहुल गांधी मोदी के सामने वो पिट चुके हैं। उनकी सारी राजनीति को मोदी ने खत्म कर दिया है। इसलिए मणिशंकर अय्यर, ये सारे ये चरित्र आप समझ लीजिए। ये जितने भी आप देखेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र में हो संजय निरुपम या फिर मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो शशि थरूर हो, ये सारे लोग राहुल गांधी के नजदीकी लीडर्स हैं। और इसलिए इनके मुंह खोलते ये मोदी 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 मोदी, और ये जानते हैं कि मोदी को जितना गालियां देंगे राहुल की नजर में उनकी जो है उसको कह सकते हैं नंबर जो है वो ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक उसका इंटरनल प्रॉब्लम है कांग्रेस के अंदर का। लेकिन अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इशारों पे ये जो इस देश के अंदर में जो अफवाह फैला रही है उसका कोई अंत तो होगा। जो कानून देश के मुसलमानों के ऊपर, क्या किसी के ऊपर लागू नहीं होना है, सीएए, उसको लेकर के आपने नेताओं को आपने भेज दिया शाहीन बाग में। ये सारे लोग जाकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। और कल तो बड़ा मजेदार बात हुआ, संडे था, छुट्टी का दिन था, बहुत लोग पिकनिक मनाने पहुंच गए वहां। और वहां जो अफवाह फैली कल वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अफवाह ये फैली वहां कि मोदी सरकार मुसलमानों को नसबंदी कराने वाली है। मेरा दिमाग भी ठनका, भाई ये अचानक से ये बात कहां से आ गई, भाई मोदी सरकार नसबंदी कराएगी संजय गांधी की तरह।
और बड़ा बवाल मचा हुआ था वहां पे, क्योंकि पता नहीं कौन एक दो मौलाना आकर के वो उसने कह दिया ये बात कि मोदी सबकी नसबंदी करवा देगा। क्यों? क्योंकि खबर आई थी कि शायद मोदी सरकार जनसंख्या कानून लेकर के आए। तो जनसंख्या कानून आएगा तो क्या होगा? तो पहले इन लोगों ने अभी से ये राहुल गांधी और राहुल गांधी के जो चट्टे बट्टे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, इन लोगों ने अभी से ही कहना शुरू कर दिया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। तो कांग्रेस पार्टी के जो राजनीति और अफवाह फैलाने में जो ज़्यादा अपने आप को माहिर समझते हैं, उनको ये जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सुरजेवाला जो स्पोक्स पर्सन है, मीडिया उनसे पूछे कि क्या संसद को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा लॉकडाउन कर दीजिए, और देश में कोई भी कानून पास करना हो तो शाहीन बाग में पहले उसको पास करवा लो। क्या इस देश में अब कानून ऐसे बनेगा कि जो कानून गैर इस्लामिक है या मुसलमानों के मन मुताबिक नहीं है, वो कानून नहीं बनेगा इस देश के अंदर में? राहुल गांधी क्या यही चाहते हैं? तो ये तो मसला हुआ। और समस्या क्या हो रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर में? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून को जानते हैं, उनको अब ये समझ में आ रहा है कि ये लाइन जो राहुल गांधी ले रहे हैं वो सस्टेन नहीं किया जा सकता। आप इसलिए देखिए, पिछले एक सप्ताह से प्रियंका गांधी भी गायब हो गई कि कहां ये इस पचड़ में फंसा जाए, क्योंकि ये पूरा जो आंदोलन हो रहा है, ये लाख वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल अखबार और ट्वीट्स करता जाए कि ओ माय गॉड दिस इज ऑल इंडिया फेनोमेना, सब धर्म के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। पब्लिक बेवकूफ नहीं है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। ये सारा जो आंदोलन चल रहा है सीए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, ये बाकायदा एक मुस्लिम प्रोटेस्ट है, और जो नारे वहां लग रहे हैं वो देश को विभाजन की ओर लेकर के जाएंगे। और इसलिए जो सेंसिबल लोग हैं, जो कानून जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो अब अपने दिल की बात जो है लोगों के सामने कह रहे हैं। तो ये तो उसकी राजनीति का पक्ष हो गया। लेकिन कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद या दीपेंद्र हुड्डा साहब, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि अगर कानून संसद में पास हो गया, कानून तो ऐसे पास हुई, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई डिस्कस नहीं किया, और बहुत सारे लोग समर्थक भी कहते हैं, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि एक गलती हो गई, लोगों को समझाना चाहिए। अरे आंख बंद कान बंद आप कर लोगे तो ना आपको कुछ दिखाई देगा ना सुनाई देगा। 2016 में इस पे बहस हुआ, तब आप नहीं जगे। राज्यसभा में, लोकसभा में 8-8 घंटे बहस हुए इस पे, हर पार्टी ने बातचीत की। और तो और एक सत्य जो ये सब छुपाया जाता है कि 2016 में इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया था पार्लियामेंट की, जहां हर पार्टी के लोग उस पर बहस किए, डिबेट किए और उसे ओके किया। और उस मजेदार बात क्या है कि किसी भी पार्टी ने जो संसदीय कमेटी जो है सिलेक्ट कमेटी, उसके अंदर इसका अपोज नहीं किया। लेकिन जब ये कानून बन गया, लोगों को समझ में आ गया, जिसे मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से वो गिद्ध लाशों के ऊपर टूटता है, उनको समझ में आ गया कि ये तो मुसलमान वोट बैंक के लिए बड़ा मजेदार मसाला है ये, तो सब गिद्ध की तरह उस पर जूझ पड़े। तो इन लोगों को लगा कि ये मसला कुछ दिन तक चलेगा, तो इसमें हाथ साफ कर लिया जाए। लेकिन अब हुआ ये कि ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं वो पीएफआई और जितने भी जिहादी संगठन हैं, अंडरग्राउंड इस्लामिक संगठन, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया। तो अब ये लोग पीछे जा रहे हैं, अब ये लोग सेंसिबल बात कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल, सिंघवी साहब या सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं, उसको एक बात समझ लीजिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर कोई कानून संसद से पास हो गया, वो सैक्रोसेंट है। अब वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है, सेक्युलरिज्म के अनुरूप है या नहीं है, इसकी चर्चा और इसका बहस सड़क पे नहीं हो सकता। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर राज्यसभा, लोकसभा सब जगह से पास होकर के वो कानून बन गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, तो सिर्फ एक जगह है जहां पे इसको चैलेंज किया जा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 50 लोग चले जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर हम सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट उसको स्टडी कर रही है, तारीख आने वाला है, तो वहां पे वो तय होगा। लेकिन अब केरल में बहुत सारे मुसलमान हैं,
तो वामपंथियों ने तुरंत उसमें एक स्टेप वो आगे चले गए कि ताकि मुस्लिम वोटर्स जो है उनका खिसके नहीं। बंगाल में बहुत ज्यादा मुसलमान हैं, ममता बनर्जी हाथों मचाने लग गई। अभी देखिए बिहार के अंदर में कहां पे ये आंदोलन चल रहा है, कहां पे तेजस्वी यादव वहां पे रैलियां कर रहे हैं। तो कटिहार जो पूर्वांचली सीमांचल का जो इलाका है वहां सिर्फ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। दिल्ली के अंदर में बांग्लादेशी हैं, बाकायदा वोटर्स बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने बनवाया है उन्हें। अब वो आम आदमी पार्टी के साथ है तो आम आदमी पार्टी शाहीन बाग और जगह जगह पे वो आंदोलन को हवा दे रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर देश में कोई, ये तो संविधान की कसमें खाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं कि संविधान अगर है तो संविधान में किस तरह से इस कानून का विरोध किया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये सारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं इनका यही कहना है कि कोई भी कानून जो संसद में पास हो गया है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है, ये सेंट्रल लिस्ट का मसला है और इसलिए कोई भी राज्य सरकार या कोई भी लीडर ये नहीं कह सकता कि हम उसको अपने राज्य में नहीं लागू करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो केंद्र सरकार को वो पूरा अधिकार है कि उस सरकार को बर्खास्त कर दे, आर्टिकल 356 लागू कर दे। तो ये एक उसका पहलू है। सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार के पास क्या अधिकार है? तो राज्य सरकार के पास सिर्फ इतना ही अधिकार है कि वो उस तरह का रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि ये जो कानून जो पास किया गया है उस पर हम सहमत नहीं हैं, हम लागू तो करेंगे लेकिन हम सहमत नहीं हैं, हम केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको एक बार रिकंसिडर किया जाए। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे कोई भी राज्य सरकार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये मसला जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है और सही बात भी है। आप आंदोलन करके क्या करना चाह रहे हो? आंदोलन करने से तो मोदी सरकार वो पीछे हटने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और अमित शाह ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जितना भी हंगामा होना है होने दो, सारी पार्टियां एक साथ हो जाए विपक्ष की, इसका विरोध करे, फिर भी ये कानून के ऊपर जो सरकार का जो रवैया है, जो पोजीशन है, वो एक इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो सेंसिबल बात क्या है? तो सेंसिबल बात यही है कि चूंकि ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो जज साहब लोगों को आप डिसाइड करने दो कि भाई ये आर्टिकल 15 की अवहेलना के है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल इस पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, सर्वमान्य हो जाएगा। लेकिन ये जो तमाशा जो बीच में चल रहा है, ये जो अफवाह की राजनीति जो चल रही है, उस पर तुरंत फौरन लगाम लगना चाहिए। क्योंकि जितना ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, समाज में जो लोग, मजेदार बात क्या है कि ये सारे लोग समाज को तोड़ने में जुटे हुए हैं और समाज की एकता और अखंडता की भी दुहाई दे रहे हैं। मैं आपको वार्न कर दूं, ये जितना आगे चलता चला जाएगा, हिंदू और मुसलमानों के बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब होते चले जाएंगे और खामियाजा अंत में वो मुस्लिम समुदाय को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो स्टीरियोटिपिकल इमेज अब तक बना हुआ था, इन राजनीतिकों की वजह से, इन अफवाहों की वजह से वो इमेज अब और वो कंफर्म होता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।